हरिओम। सभी का स्वागत है। वाणी चलेगी। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान हालत आती है, जीवन है ना कुछ होता रहता है, पर आपने प्रेम से सींचा है तो लगती नहीं है, आके चली जाती है, जल्दी गुजर जाती है। आप ना मिले होते तो न जाने हम किस गड्ढे में पड़े होते। गुरु ने हाथ पकड़ के हमें निकाल लिया है हर हालत से। भगवान ने भी यही बोला, संतोष धन है ना तेरे पास। गुरु ने क्या दिया है हमें? धीरज करो, संतोष करो, सब गुजर जाता है, कुछ भी तो नहीं ठहरता। इसी को तो बोलते हैं पीस में रहना। गुरु ने क्या सिखा दिया? शांति में रहो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। कुछ होता है तो ये हमारे ही जीवन का अनुभव है, होता है, गुजर जाता है, कोई भी चीज रुकती तो नहीं है। इसलिए गुरु ने क्या बना दिया हमारे को, हमारे मन को इतना स्ट्रांग बना दिया कि इस मन को ऐसे रुकाओ मत। कोई बात आए तो उसमें अटक मत जाओ, ठहर मत जाओ, हाय हाय नहीं करो। हाय हाय करती है तो क्या मिलेगा? कोई बात आ जाती है, मन करता है ना हाय हाय, तो हमें देखना है कि मेरे गुरु ने मुझे मन से उठा के कहाँ बैठाया है? आत्मा की कुर्सी पर बैठाया है। और आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप है। तो अब क्या परिवर्तन है जीवन में? गुरु के ज्ञान से बहुत परिवर्तन आया है ना। हाय हाय करने की बजाय क्या आ गया है? वाह वाह ना भी निकले तो कम से कम शांत रहना तो आया। अगर हम हाय हाय करते हैं तो घर में 4 जन और होते हैं, तो उनको भी तो दुख होगा। घर में एक शांति में होता है तो बाकी भी शांति में हो जाते हैं। अगर एक हाय हाय करता है तो बाकियों को भी लगती है वो बात। तो बोला हाय हाय करेगी तो उनको भी दुख होगा, और वाह वाह करेगी तो तेरे को भी शांति और तेरे 4 जन को भी शांति होगी। कितना उठाया है गुरु ने। हम देखने में सुनने में छोटी छोटी लगती हैं बातें, जब इन चीजों को हम प्रैक्टिकल जीते हैं जीवन में तो हम कितना लाभ देखते हैं इस चीज का, कि वाकई सुख तो यही है। सुख हम दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन सुख इस छोटे से पुरुषार्थ में है। क्या? कि बस हाय हाय नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। क्यों? कि गुरु ने कहा ना, होता ही रहता है। संसार माना क्या, जीवन माना क्या, कुछ कुछ होता रहता है, हालतें आती रहती हैं, कभी अच्छी आती है कभी बुरी आती है। आगे प्रेमी ने बोला, भगवान मोह बहुत तंग करता है, बहुत कॉमन चीज है, संसार खड़ा ही मोह के आधार पर है, तो हम सब उसी के क्या हैं? शिकार है ना। मोह तो आता ही है, पता नहीं किस किस चीज के लिए मोह अंदर से तंग करता है। तो आपके मोह बहुत तंग करता है। और 2 चीजें साधक के जीवन में क्या होता है, हम सब जो आज सत्संग में बैठे हैं, क्या चीज तंग करती है? हम तो इस रास्ते बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या महसूस करते हैं? बंधन, इसका बंधन, उसका बंधन। बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। माया माना, संसार माना क्या? बंधन। तो प्रेमी ने बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न रखा है गुरु के सामने। भगवान कहते हैं, देखो तुम बंधन से परेशानी में महसूस मत करो, क्योंकि जो भी पैदा होता है तो वो बंधन के साथ ही तो पैदा होता है। भाई जन्म कहीं लेंगे तो माँ बाप से जन्म है ना, तो सबसे पहले तो माँ बाप से बंधेले हुए, ये मेरे माँ बाप, तो मोह तो होगा ही होगा। आगे भगवान ने बोला, लेकिन फिर जैसे जैसे ईश्वर कृपा होती है, गुरु का ज्ञान हमें मिलता है, तो पुरुषार्थ से धीरे धीरे बंधन कट जाते हैं। बोलो कटे हैं कि नहीं कटे हैं? आज आप सब जो यहाँ गुरु शरण में, गुरु के चरणों में बैठे हैं, उसके ज्ञान को इतने प्यार से पी रहे हैं, तो निकल के आए ना बंधन से। तो किसने काटा ये बंधन? गुरु ने, गुरु की कृपा ने। तो कटते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पकड़ के ना बैठे कि मैं बंधनों में हूं, कोई बंधन नहीं है, हमारे मन के बनाए हुए हैं। भगवान ने बोला, पुरुषार्थ से, माया से थोड़ा थोड़ा किनारा करते चलो। और देखो आज थोड़ा किनारा भी किया है तो धीरे धीरे क्या महसूस होता है? हम फ्री हो गए,
कहाँ से फ्री होना है? भीतर से फ्री होना है, बाहर से थोड़ा ना किसी को छोड़ सकते हैं, और जरूरत भी क्या है छोड़ने की? जो बंधन था, अगर कोई सच में बंधन होता तो आज हम गुरु के पास कैसे आए हुए होते? आज यहाँ आ गए गुरु के पास, माना बंधन सच्चा नहीं है। भगवान पैदा करता है उधर बचपन में तो प्रकृति बना के देता है, पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएं। तू आगे बढ़ के आई तो देखो अब क्या करने का है। एक बार गुरु के पास आ गए, उस मोह जाल से निकल के, बंधन जहां महसूस हो रहे थे, आज यहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? साध संगत में। साध संगत क्या है? इसके सामने तो बैकुंठ भी फीका है। भगवान का धाम। भक्त कहता है, क्या करूं तेरी बैकुंठ को? तू अपने लोक में भी मुझे बुला के अपने पास बिठाए ना, मेरा मन वहां नहीं लगेगा। कहाँ लगता है दिल? क्या करूं तेरी बैकुंठ को जहाँ साध संगत ना होए। अभी देखो यहाँ साध संगत में बैठे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक एक के अंदर से ज्योत निकल रही है। गुरु ज्योत स्वरूप है। हम सबको उसने क्या बनाया? ज्योत स्वरूप बनाया। जहां इतनी ज्योतें मिलके बैठेंगी तो वहां क्या होगी? परम ज्योति होगी, प्रकाश ही प्रकाश होगा। दीपावली पे मंदिर में जाते हो ना, कितने सारे दीवे एक साथ जले होते हैं मूर्तियों के चरणों में, कितना प्रकाश होता है। ये चीज तो सत्संग की महिमा और साध संगत की महिमा को आज हमें समझना है। घर में हम रहते हैं, सारा जीवन ही तो घर में रहना है। गुरु ने क्या बनाया हमको? आजाद। निकल उस चार दीवारी से जहां तूने अपने आप को कैद कर रखा है। किसी भी इंसान को कैद में प्रसन्नता मिलती है, सुख शांति मिलती है? एक पंछी को भी नहीं मिलती। उसको पिंजरे में बांधो, बंद कर दो, वो भी उड़ना चाहता है निकल के। आज हमने अपने आप को, खुद को उस मोह माया के जाल में, उस बंधन में खुद को बिठाया, और गुरु ने हमें हाथ पकड़ के निकाला है। चला हम भी थोड़ा सा साथ दे। इतनी कृपा मेरे ऊपर ईश्वर की, गुरु की हो रही है, तो मैं उसको, अपने बंधनों को अब स्वयं काटने का भी पुरुषार्थ करूं। एक कदम तो चलो। भगवान का क्या कहना है? तू एक कदम रख, बाकी 10 कदम तो मैं रख लूंगा। हम एक भी ना रखें तो फिर भगवान भी हाथ ऊपर कर देते हैं कि ये मेरे पास आना ही नहीं चाहता, तो जबरदस्ती कैसे? उसका फिर फायदा भी नहीं होता। तो एक कदम रखना माना क्या? हम अपना दिल रखें। सबने रखा है दिल, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल से ना जुड़ा हो। दिल से जुड़े हैं तभी तो देखो ना, सड़क पार करके भी यहाँ पहुंच गए हो। और देखो उन प्रेमियों का, कहने की बात है, धरती उनकी, उनके घर बैठे हो, है तो सब ईश्वर की माया, उसी की बनाए हुए हैं सारे घर। ना मेरा ना तेरा, है ना एक भजन, ना ये घर तेरा है ना मेरा है, तो किसका है? मेरे मालिक का है। तो आज उस मालिक की छत के नीचे, उसकी धरती के ऊपर बैठे हैं। कितना ऊंचा भाव है उनका। क्या कह रहे हैं? हर महीने का। अभी तो पहली बार कराया तो इतना आकर्षण है। ये भी देखो उनके कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म है, उनकी कोई तपस्या है जो उनके अंदर ये भाव उठ रहा है। जल्दी से नहीं उठता है, बहुत सुंदर और पवित्र भाव है। कोई चाहे कि योगियों के चरण मेरे घर में पड़े, भगवान की वाणी मेरे घर में चले, मेरा घर मंदिर बने, मेरा घर सत्संग भवन बने, ये भाव आवे। जिस दिन ये भाव आता है तो देखो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं उस धरती पर। गोलोक, वैकुंठ लोक सब फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। देखो ना जो रौनक आज यहाँ पे 1 2 4 से तो घर बनता है, लेकिन जब साथ संगत होती है तो वो तो धाम बन जाता है। वृंदावन धाम है। धाम में जाते हो ना, कितनी महिमा है, कितनी सुंदरता है धाम की, क्योंकि वहां के कण, वहां के रज के कण कण में भगवान का वास होता है। ऐसे ही जहां सत्संग होता है उस धरती के कण कण में भगवान का वास होता है। तो वो वाइब्रेशंस हमें मिलती रहती है। प्रेमी ने आगे प्रश्न किया, भगवान सबसे सच्चा प्यार हो जाए। क्या बोला? सबसे सच्चा प्यार हो जाए। आज ये कौन सा प्यार हो रहा है? सब मिलके बैठे हो हैं,
सोचो, ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार कौन सा है? जहां हम निष्काम भाव से पहुंचते हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, बस गुरु ने हमें खींच लिया और हम खींचे चले आए। ये है ना सच्चा प्यार, आत्मिक प्यार। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आकर्षण, ये है। संसार वालों से, घर वालों से जो आकर्षण होता है ना, उसमें एक मोह होता है बीच में। जहां मोह आ जाता है वहां पक्का मानो थोड़ी खटाई रहती है। क्यों? कि मोह वालों के साथ आज प्यार है, हो सकता है कल ना हो। दुनिया में देखो कैसे रिश्तों में क्या हो जाता है। तो मोह नहीं होवे। गुरु ने हमें उठाया है, मोह के तल से उठा के हमें प्रेम की गद्दी पे बिठाया। तो प्रेम क्या है, सच्चा प्यार क्या है, वो प्रेमी जानना चाहता है। तो भगवान ने बोला, जो प्यार है ना, तो जिसको तू बोलती है वो होता तो सच्चा ही है। प्रेमी ने प्रश्न किया ना, सच्चा प्यार क्या होता है? अब हमारे प्रेमियों को तो बताने की जरूरत नहीं, बरसों से बैठे हो तो अब तो खुद ही समझ चुके हो। क्यों? कि आज आपने यहाँ पे जो कुछ भी किया है, एक एक अपना भाव देखे, जिसके कदम भी चल के यहाँ तक आए हैं, तो वो सच्चा प्यार ही तो था जो पैर चल के आए। सच्चे प्यार के बिना तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। यही है सच्चा प्यार। तो भगवान ने बोला, जो प्यार होता है ना, वो तो सच्चा ही होता है। यहाँ से सच्चा प्यार तभी निकलेगा जब भी मोह के दलदल से तेरा मन निकलेगा। बात तो ठीक है। यदि हम चाहते हैं हमारी स्थिति सच्चे प्यार में हो, तो फिर एक छोटा सा काम तो जरूर करना है। क्या? मोह के दलदल से निकाले अपने आप को। तो वो क्या है? वो तो खाली हम एक चिपके हुए हैं, एक सीमित दायरे में अपने को बांध के बैठ गए। बस उससे एक कदम बाहर निकले, उनकी अमानत उनको दें। उनके साथ कोई कमी करने को तो गुरु नहीं कहता है। क्यों? वो भी मेरे ईश्वर का आदेश है ना, कि ये प्रकृति 4 जन की जो मैंने तुझे दी है, तुझे इसको संभालना है। तो वहां उनको पूरा दो, उनका जो हक है। लेकिन फिर गुरु ने हमें विशालता का परिवार बना के दिया। जब भी हम सत्संग में होते हैं तो नजर घुमा के देखो, हम कितने बड़े परिवार में बैठे हैं। आज हम 2 या 4 थोड़े हैं, 20, 30, 40 जो भी, चाहे ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे यहाँ पे बैठे हैं, ये मेरा परिवार है। तो यही तो सच्चा प्यार है। क्लियर हो रही है बात सच्चे प्यार की? उमंग। सच्चे प्यार में आप क्या महसूस करोगे? अंदर से एक उमंग। ये है सच्चा प्यार। वहां तो ठीक है, हम एक कर्तव्य बोध से अपने कर्मों को, क्रियाओं को करते चले जाते कि हाँ ये भी मुझे करना है और ये हमसे होता है। यहाँ जो कुछ हम करते हैं ऐसा नहीं लगता कि हमें करना है, यहाँ हमसे होता है। जब कुछ हमसे होता है जो सहज भाव से होता है, वही तो सच्चा प्यार है, जिसमें मुझे बनना ना पड़े, मेरा कर्ता भाव ही नहीं है। तो फिर कौन प्रकट हो गया? जब मेरा कर्ता भाव नहीं है तो वहां ईश्वर होता है। जहां ईश्वर होता है वही सच्चाई है। ऐसा मेरा अस्तित्व बने। जो मोह के दलदल में होगा तो सच्चा प्यार नहीं होगा। आगे फिर प्रेमी बोल रहा है, भगवान मोह बहुत तंग करता है। सभी की बात है, मोह तो तंग करेगा ही करेगा। उनके बीच में इतने समय से बैठे हैं, उन्हीं की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उन्हीं बातों को जूझ रहे हैं और दिन और रात यही कोशिश करते हैं, ये समस्या सुलझ जाए, मेरा बच्चा इस बात से राजी हो जाए, मैं इसके लिए ये कर दूं वो कर दूं, है ना? तो वो मोह ही तो है जो हमें तंग कर रहा है। फिर भगवान ने क्या बोला कि सबको करो, सबको सच्चा प्यार करो तो मोह हट जाता है। ऐसे तो मोह हटाने से नहीं हटेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। सबसे प्रेम करो। कैसे घर से निकलते हो ना, 4 जन मिलते हैं, अभी देखो ये परिवार बन गया है, परिवार वाले मिलते हैं, सत्संगी मिलते हैं, तो बिना सोचे अंदर से क्या निकलता है? हरिओम बोलते हो ना। ये चीज जुड़ना, जब मोह हटेगा तभी तो हमारी दृष्टि किसी और की तरफ भी जाएगी, उसके लिए प्रेम पैदा होगा। और 1-2 को करोगे तो घर में बच्चों को, तो उनसे क्या मिलेगा? 1-2 से मोह करेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, उन्हीं को सोचते रहेंगे, तो क्या मिलेगा? अच्छा, आज तक क्या मिला? विचार करो। आज तक हम अपने मोह वालों के साथ जुड़े रहे, बैठे रहे, उन्हीं के लिए सोचते रहे।
देखो कितनी कमाई हुई हमारी। कभी नहीं सोचा होगा। ये विचार हमारे अंदर चलने चाहिए। अपने वालों के लिए मरते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कल को क्या परिणाम होगा इस चीज का। लेकिन जो चीज हम इस रास्ते पर करते हैं, निष्काम के रास्ते पर करते हैं, इसका परिणाम हमें चाहे दिखाई दे या ना दे, पर ये पक्की बात है, ये अमानत, ये दौलत हमारे साथ रहती है इस जन्म में भी और हमारा ये शरीर छूटने के बाद। तो कहने का तात्पर्य ये है, सच्ची और असली कमाई तो हमारी ये है। इस तरफ जो हमारे कदम उठते हैं, इस तरफ जो हमारी भावनाएं जागती हैं, मैं ये कर दूं, ये हो जाए, ये प्रेम कर लूं, किस किस को ना प्रेम, सबको प्रेम कर लूं, ये जो इतना खुलता है, विशाल होता है हृदय, ये जीवन का सच्चा अर्थ तो यही है जो गुरु ने सिखाया है। तो क्यों ना सर्व से प्यार करें, यही जीवन का लक्ष्य बनाएं। क्या? मेरा सर्व से प्यार हो। तो अंदर में प्रश्न उठ सकता है, क्या मिलेगा? भगवान आगे कह रहे हैं, जन्म मरण से छूटोगे। आज जन्म मरण के बंधन में क्यों हैं हम? पैदा हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। ये चक्र जो चलता जा रहा है, कभी हमें मालूम ही नहीं था। ये मोह के कारण है। मोह की जंजीरें जो हमने स्वयं बेड़ियां अपने पैरों में डाली हुई हैं, वो जो 1 2 4 को ही बस पकड़ के बैठे हैं, उसकी वजह से हमारा ये जन्म मरण का जो दुख है, जो कष्ट है, और जो परेशानियां, जीवन भर की परेशानियां। जन्म तो लिया, चलो ठीक है, फिर उसके बाद जो पूरी लंबी जिंदगी होती है, उसमें भी हमें क्या क्या मिलता है, ये हमें देखना है। तो जन्म मिला है तो इसको सार्थक करें, गुरु के हीरे मोती इकट्ठे करके। तुमको जो जन्म मरण से छूटने का है, तो मोह ना करो, ये पक्का करना है आज। दुखों से उठना चाहते हैं, अपने आप से पूछेंगे। हर कोई कहेगा, पूछने का तो ये प्रश्न ही नहीं है, हर कोई कहेगा मैं दुखों से उठना चाहता हूं। तो दुखों से तो तभी उठ सकते हैं ना, जब ये जन्म मरण का चक्कर बंद हो। और जन्म मरण का चक्कर कब बंद होगा? जब मोह छूटे। और मोह कब छूटेगा? जब सर्व से प्यार होगा। सर्व से प्यार कब होगा? जब हम गुरु के वचन पे, गुरु की वाणी पे भरोसा करें। मेरे गुरु ने ये बात मुझे कही ना, तो मुझे करना ही करना है, भले वो जहर की गोली क्यों। नहीं मरूंगा, गुरु मुझे जहर की गोली भी दे देगा तो वो अमर कर देगी गोली। मीरा ने जहर का प्याला पिया तो क्या मर गई? अमर हो गई। इतना भरोसा, इतना विश्वास गुरु के वचनों में। गुरु जो कहे सत वचन। प्रेम भली करो, सबको प्रेम करके फिर अटकने का नहीं है किसी में भी। अपने में जम जाओ, अपने में स्ट्रांग हो जाओ। प्रेम तो करो पर किसी में अटको नहीं। ऐसे क्या, हम सत्संग में भी किसी में ना अटके। सत्संग में सबसे प्यार हो पर किसी में अटके नहीं, सबसे प्रेम हो, अपने में जागृता हो। प्रेमी ने बोला, भगवान अंदर सुजागी है पर बाहर से स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। गुरु के ज्ञान से अंदर तो जागृता आ गई, लेकिन बाहर फिर क्या होता है? प्रकृति में कमजोरी आ जाती है, किसी किसी बात को मन पकड़ के बैठ जाता है। तो भगवान ने बोला, तू कमजोर अपने को क्यों कहती है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं? है ना, हम ही तो कहते हैं मेरे को कमजोरी आ जाती है। तो किसने कहा? हम नहीं तो कहा। नहीं कहना, हमारा मन सुन लेता है, हाँ मैं तो वीक हूं। नहीं, पर गुरु भी तो कुछ कह रहा है। गुरु की बात सुनो। मन की सुनेंगे कि गुरु की सुनेंगे? बोलो। हाँ, इधर उधर ध्यान नहीं दो। मन की सुनोगे कि गुरु की सुनोगे? गुरु की सुनेंगे। गुरु क्या कहता है? बोल मैं स्ट्रांग हूं। तो बस आदमी अब सुजागी भी देता है गुरु। तुम स्ट्रांग हो गए, हाँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं। फिर सुजागी क्या है गुरु की? स्ट्रांग आदमी क्या करेगा? घर में ऐसे तीखा होके बोलेगा कि किसी को तू पसंद नहीं आई। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से तीखा बोले। अगर तीखा बोलेंगे तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा।
तू ये ना बोल कि मैं तीखा बोलूं, किससे स्ट्रांग होगी? स्ट्रांग होने की जो बात उठी तो किससे स्ट्रांग होंगे? बाहर थोड़ी स्ट्रांग होंगे, भीतर की पावर। अपने से सत्य सरलता में रहो तो फिर शांति आ जाती है। सत्य सरलता, स्ट्रांग होना माना क्या? अंदर में एक सच्चाई, जे अगर हम सच में हैं तो वाकई हम स्ट्रांग हैं। कमजोर कौन होता है? जो झूठा होता है। झूठे को डर होता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन जो अंदर में सच्चा होगा वो पावर में होगा। तो सच्चाई की डगर पे चलना है। गुरु का कहने का तात्पर्य ये है, स्ट्रांग तू है। क्यों? तू सच के रास्ते आई है, तू कैसे कमजोर हो सकती है? प्रेमी ने बोला, भगवान अंदर धीरज नहीं आता है। देखो हम सबकी बातें चल रही हैं, कोई एक प्रेमी पूछता है, लेकिन वो प्रश्न तो सभी का होता है ना। जीवन ऐसा है, प्रकृति ऐसी है कि कितना हम देखो सत्संग सुनते हैं, विचार भी करते हैं, फिर कभी कभी समय ऐसा आ जाता है चलते चलते कि फिर हमारा धीरज डामाडोल हो जाता है। तो चाहिए ना गुरु का सहारा, रोज चाहिए हमें। रोज गुरु के वचन ये हमारे कान सुने तो हमें संतोष भी आएगा, धीरज भी आएगा, शांति भी आएगी। भगवान ने बोला, अभी बात हम समझेंगे तो धीरज एकदम आ जाएगा। धीरज कैसे आएगा? बात को समझना पड़ेगा ना। गुरु क्या कह रहे हैं? जब गुरु जो कहते हैं, जो बोलते हैं, उस पे हम विचार करेंगे तो धीरज आएगा। खाली ऐसे नहीं, इधर से सुना, इधर खत्म हो गया, निकल गया। यहाँ बैठे हैं, बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना कि जो यहाँ गुरु ने डाला घर जाने तक बह जाए। इसलिए धीरज नहीं आता है। धीरज आएगा यदि हम गुरु के वचनों से जुड़े रहेंगे। अगर तुझे समझ में आएगी बात जो मैं तुझे बोलता हूं, पर जब बात को नहीं समझेंगे तो अचानक कोई तूफान आएगा तो तुम बोलेंगे, हाय हाय ये क्या हो गया? होता है ना, जीवन है, एक पल में कुछ भी हो जाता है। जब कुछ भी हो जाता है जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं की होती, तो क्या निकलता है अंदर से? हाय ये क्या हो गया? लेकिन जो गुरु से जुड़ा हुआ होता है, जिसने गुरु के वचनों को पिया होता है, वो क्या करता है? वो धीरज में रहता है। भगवान धीरज की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमी ने क्या पूछा है? भगवान अंदर धीरज नहीं आता है, बाहर तो हम अपने आप को कोशिश करके किस तरह शांत रखते हैं, लेकिन कोई घटना घटने से जो अचानक घट जाती है वो हमें भीतर से हिला देती है। तो भगवान ने बोला, आखिर तूफान आएगा तो पीछे शांति होती है। तूफान जाता है कि नहीं जाता है? प्रकृति में भी आते हैं ना, भूचाल भी आ जाते हैं, तेज आंधी आ जाती है, ऐसी तेज धुआंधार बारिश भी हो जाती है, तूफान आ जाता है। क्या वो चलता ही रहता है? नहीं, शांत होता है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी तो तूफान आते हैं। हमें तैयार करता है गुरु कि देख तूफानों से ही जिंदगी बनी है, और तूफानों से लड़ना सिखाया है गुरु ने। कैसे? धीरज से। जूझना थोड़ी है, जो घटनाएं आती हैं, घट जाती हैं जीवन में, मात्र एक हथियार कौन सा है? धीरज का। धीरज रखो। धीरज माना क्या? अडोल हो जाओ, हिलो नहीं। मन हिलेगा, मन लेगा अपनी बात को। तू दृष्टा हो मन की, तू कह ये तो हिलने वाला मेरा मन है, लेकिन मैं तो गुरु की हूं। मेरे गुरु ने क्या कहा? संतोष रख, धीरज रख, सब संभल जाएगा। सदा एक सा ना रहा है, ना कभी रहेगा। प्रकृति अपने आप बनती है, सुलभ होती है। बोलो, विश्वास है? यदि पक्का विश्वास अंदर से हो तो कोई बात हमें हिला के जा नहीं सकती। बाण हम अपने को तो संभाल ही लेंगे, हम किसी और को भी संभाल सकते हैं। संभला हुआ ही तो संभालेगा। हम ही हिले हुए हों तो हम किसी को क्या आधार दे सकते? ये है निष्काम। गुरु ने ये निष्कामता सिखाई है। एक है बाहर का निष्काम जो हम अपनी कर्मेंद्रियों से करते हैं, एक है भीतर से निष्काम जो हम भाव से करते हैं। वो कैसे होगा? पहले मैं तो भीतर से तैयार हूं, मेरे तो भाव इतने पहले दृढ़ हों गुरु के वचनों में
कि सत वचनों के सिंहासन पे मैंने अपने अंतःकरण को जमा दिया, इतना जमा दिया कि कोई मेरे सामने आए, मेरे दुख की बात भी बोल के जाए तो मैं उसको यही बोलूं, अरे ऐसा तो हो जाता है, होता है कभी किसी के साथ, तो वो भी कहेगा, शर्मा ही जाएगा कि मैं तो इसके दुख में दुख प्रकट करने आया, पर ये तो बहुत शांति में बैठा है। ऐसी ऐसी तैयारी गुरु ने कराई है। जरूरत है कि नहीं है, बोलो? सबको जरूरत है। आज अगर प्रकृति सुलभ भी है तो हम नहीं जानते कल हमारे सामने क्या बात है। गुरु हमें जीवन के पल पल में होने वाली अच्छी या कमजोर स्थितियों के लिए तैयार करता है। ये इतने पावरफुल इंजेक्शंस हैं गुरु के, ये भीतर अगर हम दिल से जाने दें, ये अपने आप काम करते हैं। भगवान ने तो बोला, मेरा ज्ञान है, तुझे कुछ नहीं करना, मेरे वचन अपने आप तेरे को चलाएंगे, मेरे वचन अपने आप तेरे को गढ़ेंगे, मेरे वचन तेरे अंदर ऐसी एनर्जी बूस्ट करेंगे कि तू देखेगा मैं कहां से कहां पहुंच गया। विश्वास। भगवान ने बोला, तुम हमेशा बोलो ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन। हो जाती है ना कोई बात, तो नई बात थोड़ा ना होती है। आज मेरे घर में हुई, 4 दिन पहले किसी और के घर में हुई थी, 1 महीने बाद सुनने में आता है किसी और के घर में वही घटना घटी। होता रहता है ना, संसार यही है। जो होता है सो होने दो, चलते चलो, आगे बढ़ो। प्रेमी ने बोला, भगवान ऐसा हर समय नहीं होता है। भगवान ने कहा, हर समय होना चाहिए ना। इतना हम अपने को तैयार कर लें कि ये सोच, ये स्थिति हमारी ऐसी हर समय हमारे साथ है। भगवान ने बोला, यही तो भक्ति है। हम भक्ति करने कहाँ जाते हैं? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, तीर्थ। पर भक्ति क्या है? असली भक्ति ये है, क्या मैं हर पल के लिए बड़े से बड़े तूफान के लिए तैयार हूं? क्योंकि तैयार होने का मतलब क्या है? मैं आस्तिक हूं, मेरा पूरा भरोसा है अपने प्रभु पर, जिसने मुझे बनाया है। वो मेरी प्रकृति को भी जिम्मेदार वही है, वही बनाएगा। अगर आज वो मेरी जिंदगी में तूफान भेज रहा है तो तूफान को शांत भी तो वही करता है। आकाश में तूफान आते हैं, क्या हम और आप शांत करते हैं उसको? जो भेजता है तूफान को, वही तूफान को अपने अंदर वापस निगल लेता है। तो हमारी जिंदगी के तूफान किसकी जिम्मेदारी है? जिसने हमें बनाया है। हम आस्तिक हो, जब जब हम हिलते हैं तो पक मानो हम नास्तिक हो गए, हम भक्त नहीं है। असली भक्ति ये है, हे प्रभु तू है, उसको प्रकट करके रखे, कण कण और क्षण क्षण में, एक पल भी उसको नहीं भूले। ऐसा यहां बोला। भगवान ने बोला, हर समय होना ही चाहिए भक्ति। जो मिले तो ठीक, जो ना मिले तो हाय हाय नहीं। सबसे प्रेम से मिलो है। जो मिल जाए जीवन में, उसके लिए गुरु का क्या करो, भगवान का क्या करो? हे प्रभु तूने ये शरीर दिया, तूने ये 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए। किसी का एक आंख नहीं होता, किसी का एक हाथ नहीं होता, कोई चल नहीं सकता। तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मैं तेरा शुक्राना भी नहीं कर सकता। इतना भूल जाता हूं मैं तेरे को। एक दुख जो तू मुझे देता है और बाकी सुखों से जो तूने मेरे शरीर को ही गढ़ रखा है, उसको भूलता हूं। हम कितने थैंकलेस हैं उस प्रभु के प्रति। आज हमें ज्ञान के माध्यम से ये याद आ रही है, गुरु याद दिलाता है उस प्रभु की। तो भगवान ने क्या बोला लास्ट में कि प्रेम से मिलो। जिससे मिलो, किससे मिलो? अरे अपने दुश्मन से भी मिलो तो प्रेम से मिलो। पूछो पूछो, क्यों दुश्मन से प्रेम से क्यों मिले? अरे आज वो ना होता तो हम यहाँ ना होते। संसार हमारे को ऐसे करता है तो हम यहाँ इतनी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। तो कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। भला मन माना क्या, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरे साथ कोई कैसे भी चल रहा है तो वो मुझे धकेल रहा है मेरे मालिक की तरफ, मेरी मंजिल की तरफ, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हरिओम, शांति। आज के लिए इतना ही। आज बहुत उमंग का दिन